आज हम बातचीत करेंगे श्रीमान प्रकाश वीर जी से, जो कि नोएडा 12/22 में प्राचार्य जी हैं सरस्वती शिशु मंदिर में, जिन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं। आज जानते हैं उन्होंने अपनी जर्नी कैसे शुरू की और किस प्रकार से यहाँ तक पहुँचे हैं, और इतना सराहनीय कार्य जो उन्होंने किए हैं, जो बच्चों को अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं दी हैं। जानते हैं उन्हीं से उन्हीं के विचार। आइए सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, आपने बहुत उन्नत कार्य किए हैं, तो आज हम जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से अपने करियर की शुरुआत की और कितनी मेहनत करने के बाद आप यहाँ आए। थोड़ा सा आप विस्तार से हमें बताएं ताकि हमारे दर्शक भी जान सकें और वो भी आपसे प्रेरणा पाके इसी रास्ते को जो है अनुसरण करें। जी सर। धन्यवाद आकाश जी। जहाँ आपने इतने सारे पुराने अतीत की स्मरण करने का एक मौका दिया, तो मैं बताऊं कि 1979 में जी हाई स्कूल की परीक्षा देते समय मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आया। आरएसएस के संपर्क में आया जी। और उसके बाद मैंने इंटर के बाद में इंग्लिश स्टेनो जी सीखने के बाद ग्रेजुएशन करके मैं एक वर्ष घर पर था, तभी मेरे अपने साथ के दो साथी जी वो विद्या भारती योजना में, सरस्वती शिशु मंदिर योजना में आए हुए थे। तो उन्होंने मुझे सलाह दी, बोले कि प्रकाश वीर जी आप ऐसा करो, अभी आप इंग्लिश स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं जी, तो चूंकि यहाँ पर घर पर रहकर नहीं हो पाएगी, आप शहर में रहने लगोगे और अपना खर्च भी स्वयं से में बना रहेगा और एक अच्छे उसमें संपर्क में रहोगे, तो आप सरस्वती शिशु मंदिर में आ जाओ। यानी आप कहना चाहते हैं कि आपकी स्थिति इस तरीके की नहीं थी कि आप वो बहन जो खर्चा था उसको सहन कर सकें। आप एक निम्न स्तर परिवार से उठे हैं। सही जी। तो मेरी समझ में आई कि अपने में स्वावलंबन के साथ आप रहे, तो मैं 1986 में सरस्वती शिशु मंदिर किच्छा उत्तराखंड में है, उस समय नैनीताल जिले का पार्ट होता था, तो उत्तर प्रदेश में ही था। तो वहां से मैंने अपना यह विद्या भारती का सफर प्रारंभ किया। एक वर्ष वहां रहने के बाद मेरे अपने स्वेच्छा के साथ में कुछ पारिवारिक ऐसी परिस्थिति थी, मैंने अपना ट्रांसफर काशीपुर उत्तराखंड में ही वहां के लिए लिया जी। और 2 वर्ष वहां रहने के बाद पुनः मैं स्थानांतरित होकर हसनपुर, वर्तमान में ज्योतिबा फुले नगर में जी, तो वहां मेरा ट्रांसफर हो गया आचार्य के नाते। वहीं 1 वर्ष रहने के बाद कुछ संस्थान ने, विद्या भारती ने कुछ विचार किया होगा, ये तो मैं नहीं कह सकता क्या किया, उन्होंने कुछ अच्छाई देखी और मुझे 1990 में प्रधानाचार्य के नाते सरस्वती शिशु मंदिर ब्रजघाट में नियुक्त कर दिया। जी। वहां से 1990 से मेरा प्रधानाचार्य का सफर प्रारंभ शुरू होता है और मैं 5 वर्ष वहीं ब्रजघाट पर रहा। उसके बाद फिर ट्रांसफर हुआ तो चीनी मिल हसनपुर, एक शुगर फैक्ट्री का प्रोजेक्ट का विद्यालय था अपने विद्या भारती का ही, तो उसमें मैं रहा 3 वर्ष। फिर वहां से ये सब स्थानांतरण जितने भी हुए तो सब विद्या भारती की योजना अनुसार बनाते हैं। अब चूंकि इतने दिन रहने के बाद ऐसा भी कभी मन में नहीं आया कि क्यों मेरा ट्रांसफर यहाँ हो गया वहां हो गया। परिवार के साथ में बड़े आनंद के साथ में चूंकि रहा इसमें, तो बहुत आनंद के साथ में रहा और जहां भी ट्रांसफर देते रहे मैं चला जाता। विद्या भारती खुद अपने आप में एक परिवार है, वो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी पृथ्वी एक परिवार की तरह है। उसी भाव के साथ से मैं फिर चीनी मिल हसनपुर से ट्रांसफर होकर आया गढ़मुक्तेश्वर में 3 वर्ष रहा। फिर गंगो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में एक स्थान है जी जी, तो वहां पर रहा, 5 वर्ष वहां रहा और उसके बाद 2006 से और 2016 तक मैं सरस्वती शिशु मंदिर जूनियर हाई स्कूल शामली वहां रहा जी। और तत्पश्चात 2016 में मैं सरस्वती शिशु मंदिर C41 सेक्टर 12 नोएडा में आया और तब से अभी वर्तमान समय भी आप यही कार्यरत हैं। हाँ जी, वर्तमान में जैसी उन्नति आपने यहाँ की है वैसी उन्नति बाकी जगह भी हुई है। हाँ ये अपने मुख से तो बताना थोड़ा सा उपयुक्त नहीं लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से मेरा सभी जगह का सफर बहुत अच्छा रहा। आज भी जिन जिन स्थानों का मैंने अभी वर्णन किया है वह स्थान आज भी बहुत अच्छी स्थिति में चल रहे हैं। जैसे यहाँ पर 1750 भैया बहन
अध्ययनरत हैं प्राथमिक स्तर पर। कक्षा नर्सरी से पंचम तक जी 1750 भैया बहन। ऐसे ही इससे पहले विद्यालय में शामिल था मैं, वहां पे भी 1600 भैया बहन। ये मैंने भी सुना है कि विद्या भारती में एडमिशन पाना बड़ा कठिन है, तो थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं कि यहाँ पे जो शुरुआत होती है वो कौन सी कक्षा से होती है, और अपना एडमिशन कराना चाहते हैं अभिभावक को किस प्रकार से करा सकते हैं? बहुत अच्छा। होता क्या है आकाश जी, ये स्थान पर निर्भर करता है जी कि कुछ स्थान ऐसे हैं कि जहां पर प्रवेश पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अभी यहीं का ही विद्यालय है, यहाँ पर कक्षा नर्सरी से और पंचम तक का विद्यालय है। सामान्यतः नर्सरी केजी की कक्षाओं में तो प्रवेश मिल जाता है, जो समय से पंजीकरण करा लेते हैं, आवेदन कर लेते हैं। नहीं तो बीच की कक्षाओं में या बाद में जिनका समय से पंजीकरण नहीं होता, उनका एडमिशन होना बहुत मुश्किल होता है। हमारे नोएडा में कितनी सीटें हैं नर्सरी में, नर्सरी से 5वीं तक? हाँ, कक्षा नर्सरी में अपने 3 सेक्शन हैं जी, तो उसमें 75 से 80 की संख्या के बीच में हम रखते हैं। पर सेक्शन नहीं, एक सेक्शन में 25 सीटें, यानी 3 सेक्शन में हम 75 से 80 बच्चे रख सकते हैं। ऐसे ही जो इसके आगे के हैं तो उनमें नर्सरी केजी में तो 25-25 की संख्या के ही सेक्शन रखते हैं, तो 6-6 सेक्शन वहां पर हैं जी। और इसी तरह से ही फिर नर्सरी के बाद सभी कक्षाओं में क्लास LKG टू 5th अर्थात कह दें हम अरुण से पंचम तक, नर्सरी केजी की कक्षाओं को हम अरुण उदय प्रभात ऐसा कह के बोलते हैं। और तो उन कक्षाओं में 6-6 सेक्शन हैं और सामान्यतः 40 की संख्या रहती है। तो ये जो हमारा शिक्षा है, जो बच्चों को एक उदय, वैसे बता दीजिए बिना उसके। अच्छा मैम ये बताएं, आपने जो हमारा ये कोरोना पीरियड आया तो बच्चों को जो शिक्षा दी गई वो किस प्रकार से आपने दी है, थोड़ा विस्तार से बताएंगे? बिल्कुल। कोरोना काल में सबसे बड़ी हमारी सामने जो चुनौती थी कि भैया बहन तो घर में थे, तो हमें उनके साथ कैसे जुड़े हम, ताकि हम उनकी शिक्षा को सुचारू रूप से चला सके। तो उसके 2 ही माध्यम थे, एक तो मोबाइल और लैपटॉप। तो अब एक ये समस्या थी कि हमारा हर टीचर जो था वो उतने परफेक्ट नहीं थे, उनको बहुत सारी एप्स थी, जैसे जूम ऐप थी जिससे हम क्लासेस ले सकते थे, या हमें गूगल पेपर बनाने के लिए यूज करना पड़ता था, तो गूगल फॉर्म्स पे। तो ये सारी चीजों की हमें नॉलेज नहीं थी। तो ये हमारे अंदर जो बेसिक हमारी प्रॉब्लम्स थी वो कोई बाहर का व्यक्ति सॉल्व नहीं कर सकता था। तो जो स्कूल के स्टाफ में ही जो टेक्निकली स्ट्रांग लोग थे, उन्होंने हमारे बीच में रह के एक एक टीचर को उसमें ट्रेन किया, ताकि हम भैया बहनों के साथ प्रॉपरली कनेक्ट हो सके और हमारा शिक्षण कार्य इतना सुचारू रूप से चला कि हम भैया बहनों के साथ साथ उनके परिवारों से भी जुड़े। और तो एक बात ये बताएं जी, आप तो शिक्षित हो गए पर बच्चे तो इतने शिक्षित नहीं होंगे, वो तो छोटे थे, तो उनका समाधान कैसे ढूंढा आपने? जी, हम लोग ऑनलाइन उनको ट्रेन भी करते थे कि आपको इस तरीके से हमें कनेक्ट होना है हमारे साथ, और उस पर रिटन चाहे वीडियो बना के डालते थे कि हम किस किस बटन को दबाएंगे तो आप किस तरह से उसके साथ कनेक्ट हो पाएंगे। तो जितना पॉसिबल था हमने उनके साथ इंटरेक्ट इसी माध्यम से किया, वीडियोस डाल के। बाकी उनके पेरेंट्स का भी सहयोग रहा। बच्चों का कितना इंटरेस्ट था इसमें? बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि उनको आप जानते ही हैं मोबाइल हाथ में आ जाता है तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तो उस समय तो सारे प्लस पॉइंट ही हमें देखने थे, नेगेटिव इफेक्ट्स तो हमने बाद में फिर उनको धीरे धीरे कम किया। लेकिन बच्चों का हमारे स्कूल में प्रॉपर वे में उनकी एजुकेशन चली है, डेली होमवर्क भी जाता था, क्लासेस भी होती थी। थैंक यू। ऑडियो चेक करना ऑडियो। और महीने में लगभग हमारी कितने उत्सव त्योहार मनाए जाते, तो अनेकों जो अतिथि आते हैं, समाज से गणमान्य लोग आते, तो वो वंदना में आते हैं और अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं उस जयंती से। अच्छा, कोरोना पीरियड में तो नहीं, ये रिकॉर्डिंग नहीं करना है।
ये रिकॉर्ड मत कीजिए, मैं मैम से डिस्कस जी प्रेरणा के inspiring तरीके कोई- में मैंने किसी की अभिभावकों से मदद की हो हमने बाहर जाके या कुछ किया हो हमने ऐसा उनको हाँ। कुछ इस तरीके के काम हो। मदद हमारे भैया बहनों ने, जैसे ये जो कोरोना में दवाइयां हैं, इनको खाना है, भोजन पांचवी है। तक के बच्चों ने नहीं किया, नहीं वो नहीं, तो वो बाहर अपने पेरेंट्स के साथ हमारे जो है ऑनलाइन जो सूचनाएं जाती थी तो तुम्हें ये कार्य दिया जाता है जी। छोटे छोटे बच्चे जाते थे। छोटे छोटे बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, उनको यहाँ से हम बताते थे कि बहुत सारी चीजें उनको। हाँ ये हमारा वैसा प्रश्न है ये कि जी सर। हाँ, सही। कोरोना काल में तो सारी ऑनलाइन ही हमारी बच्चों से वार्ता हुई है, पेरेंट्स से, अभिभावक से। बीच बीच में कभी जैसे हम लोग आ गए मीटिंग के लिए तो अच्छा, इस उसमें प्रश्न को मैं जी। समझता हूँ प्राचार्य जी ऐसा कर देते हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा के साथ साथ बाकी क्या और चीजें सिखाई जाती हैं। मैं समझता हूँ सामाजिक की जगह वो दिया जाता सर है। यही था क्वेश्चन, ये हाँ। था कि सामाजिक चेतना का केंद्र अपना विद्यालय, तो मैं बच्चों को जो हम शिक्षा देते हैं उसके जी। साथ साथ उनका सर्वांगीण विकास किस तरीके से करते हैं, थोड़ा विस्तार से बताएं। जी सर्वांगीण विकास के लिए हम भैया बहनों का जी। जी अनेकों कार्यक्रम अपने विद्यालय में होते हैं, जैसे उत्सव है, जयंती है महापुरुषों से, जो हमारे महापुरुष रहे हैं, जिन्होंने अपने देश को सब कुछ निछावर किया है, तो उनमें वो भाव जागृत करने के लिए हम भैया बहनों को यहाँ पे विस्तृत रूप से उनकी जयंतियां होती है, उत्सव होती है, और उनसे छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हम सुनते भी हैं और उनके बारे में जानते हैं भैया बहनों से अलग से क्लासेस में। और वंदना में हमारे जो वंदना होती है उसमें बहुत सारे ऐसे अपने क्षेत्र के जो भी लोग होते हैं गणमान्य, उनको बुलाया जाता है। वो भैया बहनों को कुछ न कुछ अपने प्रेरक प्रसंगों से प्रोत्साहित करके और शिक्षा के क्षेत्र में या अन्य गतिविधियों से वो सब शिक्षा देते बच्चों हैं को विकास उनको कराते हैं। जी। तो और भी बहुत सारे दूसरा सामाजिक कार्य कराते हैं। गौग्रास का बताया, सुंदर का अखंड रामायण का हमने जो रखा था पिछले बार, तो उसमें सारे हमारे समाज के जो लोग थे वो आए थे, अखंड रामायण का उन्होंने आनंद लिया था। बच्चे भी, हमारा पूरा स्टाफ, बच्चे और समाज के लोग उसका किया था। गौग्रास का होता है। वंदना में तो हर समय अपने विद्यालय में अतिथि देवो भव की भावना से ही कोई न कोई अतिथि अपने विद्यालय में रहते हैं। बाकी पुस्तकों के माध्यम से मेला लगा था अभी अपने विद्यालय में, आपने शायद सुना होगा, बहुत विस्तार से मेले का आयोजन किया गया था। वो तो बहुत ही भव्य मेला और बहुत अच्छे तरीके से उस मेले का जो हम सभी उसमें सबने उसको सराहा है मेले को। छोटे छोटे भैया बहनों के माध्यम से थे, नन्हे से बच्चे, और उन्होंने सारा बच्चों ने ही संभाला था, हम सिर्फ उनको गाइडलाइंस पीछे से कर रहे थे। तो ये सब अपने विद्यालय की एक विद्या के साथ साथ हमारा विद्यालय एक शिक्षा का केंद्र ही नहीं, सामाजिक केंद्र भी है। और उसमें अनेकों आदतें, वंदना देखिए, ध्यान, हम किस तरह से, कितनी मुद्राएं होती हैं, शायद हमारी शारीरिक की मैडम जानती होंगी कितनी मुद्राएं होती हैं। हमारे सब भैया बहन बैठते हैं और बैठना भी भैया बहनों को 1-2 मिनट भी बहुत होता है, तो वो इतनी देर ध्यान मुद्रा में बैठना, अच्छी बातें बोलना, वंदना करना, संस्कृत के इतने सुंदर वंदना वो अपनी करते हैं। और जो हमारा मांगशीर्ष में जो गीता जयंती आती है उस पे वो हमारा जो गीता हमारी जो श्रीमद् भागवत के जो अध्याय या श्लोक है उनको हिंदी रूपांतरित करके बोलते हैं। तो ऐसा भी अपने आप में हमें लगता है कि हमारे बच्चे, छोटे बच्चों के साथ एक श्लोक भी बोलना अपने आप में एक बहुत बात है। और अभिभावक का सहयोग लेते हैं, अभिभावक के सहयोग से एनुअल फंक्शन है, इतने सुंदर कार्यक्रम बच्चों के द्वारा और हमारे स्टाफ के द्वारा और सर के मार्गदर्शन में जो होता है, तो इतना सुंदर एनुअल फंक्शन हुआ। उसको हम तो क्या कहेंगे, समाज से ही हमने सुना है कि बहुत ही सुंदर एनुअल फंक्शन होता और समय समय पर होता रहता। पढ़ाई में भी हम जो है TLM का प्रयोग करते हैं ऊपर, ऐसे नहीं कि अपनी पढ़ाई पढ़ा दी, तैयारी करके हमारी विस्तृत कॉपीज बनी हुई है, उसको हमें रिमार्क भी मिलता है कि जो भी जैसा करना है मार्गदर्शन मिलता रहता है। हर समय हम उसको चेंज करते रहते हैं, यानी जैसा हमें मिलता है। तो ये सब छोटे से बच्चे के लिए हम ये समझते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ समाज के लिए संस्कृति ज्ञान परीक्षा है, उसमें हम अभिभावकों को भी जोड़ते हैं। संस्कृति ज्ञान परीक्षा का हम लोग देते हैं, बच्चे देते हैं, और समाज के कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत सारे हैं हमारे जितने भी बंधु भगिनी हैं, अभिभावक हैं, वो उन्होंने भी पेपर दिया है। तो वो भी समाज से जुड़ना है, उसमें जो भी चीज हम देखते हैं उसको वो समझते हैं कि इसके अंदर है क्या। हम संस्कृति ज्ञान, हम किसका ज्ञान दे रहे हैं, विद्या का ज्ञान है, उसके साथ अपनी संस्कृति को
जी। क्योंकि संस्कृति संस्कृत पर ही आधारित है। तो आपके इसलिए विचार से जो जी। बाकी हमारी अन्य संस्थाएं हैं, जी जैसे कि काफी हैं, मॉडर्न हैं, जी तो आपको क्या दिखता है कि हमारी संस्था किस प्रकार से भिन्न है उनसे? नहीं, बहुत प्रभावित होती है, वो बहुत प्रभावित होती, इसीलिए तो आती है स्कूल में समय समय पर बहुत ज्यादा। अभी हमारा जो 15 अगस्त है, मैं छोटी सी बात बता रही, बातें तो बहुत होती शायद भी। 15 अगस्त है तो इसको भी हमारे बहुत अच्छे स्तर पर किया जाता है भैया बहनों का, माने बहुत सुंदर देखने लायक होता है। तो उसमें समाज के लोग उसमें हमारे क्या-क्या करते हैं हम? बच्चों के छोटे छोटे अलग अलग झलकियां हैं, कार्यक्रम है, क्लास वाइज भी करते हैं सब। तो वो हमारे सिर्फ परिसर में घूमता है या हम शहर में घुमाते हैं उसको? नहीं, शहर में भी हमारी शहर में भी झांकियां घूमती है निकली है। झांकियां? नहीं, 15 अगस्त पर ही हमारी जो 23 जनवरी है, हमारे 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की झांकी है ना, माने अलग अलग। और नर्सरी का तो बहुत ही सुंदर, माने जिसको कहना चाहिए बहुत कांवड़ यात्रा, उसमें भगवान के अलग अलग रूपों में बच्चों को, नन्हे से बच्चों को दिखा गया, तो अपने आप में एक बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। तो वो मनमोहक जिसको कहते हैं। तो यानी और बच्चे का सर्वांगीण विकास यहाँ यही से शुरू किया सर्वांगीण विकास है। देखो, सुबह हम योगा क्लासेस या मैं हमेशा गेम्स हो रहे हैं, और जो हमारी ये संस्कृति बोध एक है, यानी कि हमारी अब जो प्रतियोगिताएं होंगी, इसमें सारा ही ज्ञान आता है। इसमें संस्कृति ज्ञान परीक्षा से लेकर, इसमें खेल कूद से लेकर, इसमें हमारी बच्चों के स्पीच जो होते हैं। अब आप बताइए, कथोपकथन में एक महापुरुष का, उसके बारे में आप विस्तार से बोलना। 3 बुक्स हमारी, 3 पुस्तकें हमारी संस्कृति ज्ञान परीक्षा में, उनको सबको याद करना और उसके क्वेश्चन आंसर्स देना, ऐसे तो वो अपने आप में छोटे बच्चों के लिए जैसा सीखेगा वैसा तो वो जो है अभिभावक बनता का सहयोग भी होता है, टीचर्स अभिभावक का सहयोग। और बाकी वंदना अपने आप में हमारी बहुत अच्छी है। अभी आप वंदना में आइएगा, वंदना है। बहुत मैं ही विद्यार्थी हूँ आपकी संस्था का, बहुत पुराना विद्यार्थी हूँ। जी जी। और मैं चैंपियन रह चुका हूँ। सारी इंडिया में जी। ऐसी कोई संस्था है नहीं जो मैंने ना बाकी देखी हो। बीच बीच में जैसे गौग्रास का बताया, सुंदर अखंड रामायण का बताया, ये सब कार्यक्रम जो है समाज के लिए ही हम लोग करवाते हैं। समाज के बहुत ऐसे लोग, गणमान्य लोग, और बहुत सारे इंटरेस्ट बहुत आते हैं, बहुत बढ़िया। और हमेशा ही कुछ ना कुछ शिक्षा से रिलेटेड ही, जिसमें हमारे भैया बहनों का सर्वांगीण विकास होता है, ऐसा हम प्रयास करते हैं। वाकई थैंक यू। आपके पास में समाज में इतने सारे ऑप्शंस थे रोजी रोटी कमाने के, फिर आपने शिक्षा का चुनाव भी क्यों किया? थोड़ा विस्तार से बताएं सर। जी, जैसा कि स्वामी विवेकानंद का कथन है, नर सेवा नारायण सेवा, यानी कि भगवान की सेवा से बढ़कर भी नर सेवा यानी कि इंसान की सेवा होती है। जी। वही सारी चीजें हम अपने भैया बहनों के द्वारा, अपने भैया बहनों में जो ऐसी भावना उत्पन्न पैदा करते हैं, कि जो ऐसी भावना उत्पन्न करते हैं कि जो भैया बहनों में आगे चल करके ये भावना जागृत हो जाए, क्योंकि वो भी समाज का एक हिस्सा ही बनते हैं बाद में जाके वहां से। इसके बावजूद शिक्षक एक हमारा दैवीय कार्य है। जी। यानी कि हम ये मानते हैं कि ये जो काम है ये भगवान ने हमें सौंपा है। जी। तो जब भगवान ने हमें इसे सौंपा है तो क्यों ना हम उसे मन से काम करें। इसके बावजूद स्वामी विवेकानंद ने ये कह तो दिया, लेकिन भैया बहनों को द्वारा हम ऐसी उनमें शिक्षा भावना करते हैं, हमें ऐसा मौका मिलता है कि उनमें भैया बहनों में ऐसी जागृत हम कर सकें जिससे कि वो अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र के प्रति इस तरह समर्पित हो जाएं कि जो देश आगे बढ़े। देश आगे बढ़े। कहा जाता है कि आजकल के भैया बहन आगे चल करके भविष्य के राष्ट्र निर्माता है। सही बात है। वो सभी हमारे ऊपर डिपेंड है। जैसा हम भैया बहनों में भाव उत्पन्न करेंगे वैसा ही उनमें भाव पैदा होगा। जैसा कि कहा भी गया है कि आजकल परिवार में हम देखते हैं और हमारे यहाँ उदाहरण भी आते हैं कि भैया बहन अपने माँ बाप को इतना सम्मान नहीं देते जितना कि गुरु का सम्मान देते हैं। इससे बड़ा और हमारा सम्मान क्या होगा। इसके बावजूद सम्मान देने के अलावा कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। यानी कि गुरु को इतना बड़ा सम्मान दिया गया है कि कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान को भी कहते हैं, वो जो कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान को दिखाने का रास्ता भी मुझे गुरु ने दिया। गुरु सर्वश्रेष्ठ है। गुरु सर्वश्रेष्ठ है। तो इतना सम्मान हमें मिलता। आज का दौर आप जानते हैं बहुत ही कॉम्पिटिशन भरा है। एक समाज में नौकरी पाना या कोई अन्य कार्य करना बड़ा कठिन है। तो आप बच्चों का किस तरीके से विकास करती हैं? जो हमारी नई शिक्षा पद्धति है, तो आपका जो विकास करने का तरीका है थोड़ा विस्तार से बताएंगे। जी, हमारे विद्यालय में जो हमारी शिशु वाटिका को लेकर, मतलब शिशु वाटिका में एक अनौपचारिक रूप से हम उसमें
भारतीय संस्कार के द्वारा मतलब उसको चलाते हैं और शिशु वाटिका में हम विकास करते हैं भैया बहनों का, समाज को जागृत करने का काम करते हैं और जो हमारी शिक्षण पद्धति है उसे भारतीय पद्धति के द्वारा विकसित करने का प्रयास इस तरह से हम लोग करते हैं। और तीसरा हमारा है समाज को विद्यालय से जोड़ना, समाज को एवं परिवार को विद्यालय से जोड़ना। जैसे अपने यहाँ कार्यक्रम होते हैं, हमारे जो शिशु वाटिका के कुछ कार्य क्षेत्र ऐसे हैं, उसमें जैसे हमारा अभिभावक प्रशिक्षण हुआ तो उसके द्वारा हम अभिभावकों को अपने विद्यालय में समय समय पर बुलाकर अपनी जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके क्रिया आधारित, खेल आधारित एवं अनुभव आधारित जो हमारे गतिविधि हैं उसके द्वारा हम विषयसर अभिभावक को जोड़ते हैं। हम बताते हैं कि किस प्रकार से हम अपने शिशु वाटिका में NEP के द्वारा भैया बहनों को जोड़ते हैं। और दूसरा हमारा जैसे है, हमने विद्यारंभ संस्कार कार्यक्रम किया, संस्कार से भी जोड़ते हैं भैया बहनों को। जैसे भैया बहनों को इस तरह से समग्र विकास करते हैं पंच कोशों के द्वारा। कैसे उनका जो 5 कोश होता है हमारा, मनोमय, विज्ञानमय, अन्नमय, प्राणमय, आनंदमय, इसके द्वारा हम भैया बहनों को क्रिया आधारित, खेल आधारित गतिविधि के द्वारा हम अभिभावक को अपने कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हमारे विद्यालय में जन्मोत्सव कार्यक्रम होता है जिसमें हम अभिभावक को अपने विद्यालय में बुलाकर अपने विद्यालय के संस्कार एवं संस्कृति के द्वारा उनको उस गतिविधियों को दिखाकर और उसमें शामिल करके जोड़ते हैं। और हमारा जो NEP है इसमें हमारे 12 आयाम इस तरीके से भैया बहनों के समग्र विकास के लिए जोड़ा गया है। उस 12 आयाम के द्वारा हम उनको अपनी क्रियाकलाप करा के जोड़ते हैं। और इसमें एक शिशु वाटिका में हमारा सबसे महत्वपूर्ण होता है उनका हम समग्र विकास कैसे करते हैं, शारीरिक एवं चरित्र निर्माण। और दूसरा हमारा है जीवन का घनिष्ठतम अनुभव। जैसे हम अपने भैया बहनों को कोई भी गतिविधि करा रहे हैं किसी भी विषय से जोड़कर, तो उसमें हमारे भैया बहनों ने उसको कितना सीखा, फिर उसको हम प्रयोगात्मक भी करवाते हैं। एक एक भैया बहनों से पूछकर एक अनुभव लेते हैं कि इस खेल को इस भैया बहनों ने कितने अच्छे तरीके से समझा, वो हमें उसके विषय में बताते हैं उस खेल के बारे में, तो हमें उनके एक अनुभव की प्राप्ति होती है। और एक तीसरा हमारा है शारीरिक क्षमताओं का विकास। अपने NEP के द्वारा हम शारीरिक क्षमताओं का विकास, जो हमारे खेल आधारित हैं, क्रिया आधारित हैं, अनुभव आधारित गतिविधियां हैं, हम उनका भी विकास करते हैं। जी, पिछले 25 वर्षों से काम कर रही हूँ। थोड़ा जोर से। पिछले 25 आवाज नहीं आई आपकी। मैं पिछले 25 वर्षों से यहाँ पर काम कर रही हूँ। जब हम आए थे तो यहाँ पर बहुत कम स्टाफ था, 10-12 टीचर्स थी, छोटे छोटे एक एक कमरे थे। लेकिन आज ये इतना विशाल प्रांगण बन गया, एक बरगद का पेड़ बन गया है। तो उसके अंतर्गत हमारे अब 1750 बच्चे हैं यहाँ पर, केवल नर्सरी से लेकर 5th तक के 1750 बच्चे हैं। और 64 हमारा स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ, और कर्मचारी हैं 15 कर्मचारी हैं। उसके इतनी बड़ी व्यवस्थाओं को देखने के लिए हमने एक जैसे कि पता है कि शिशु भारती एक बहुत बड़ा संगठन है जो कि हम छोटे भैया बहनों को ट्रेंड करते हैं उसमें। तो मैं शिशु भारती की प्रमुख हूँ। तो उसमें क्या है, हम पहले शिशु भारती में कुछ बच्चों को मंत्री, उपमंत्री, सेनापति, उप सेनापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो हैं 6, उनको हम बनाते हैं, मतलब उनका रिटन टेस्ट लेते हैं, उनका वो करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद उनको जो सारी हमारी वंदना होती है वो ही उनको कमांड करते हैं सारे। सेनापति आज्ञाएं देते हैं, मंत्री बोलते हैं, परिचय कराना है, सब कुछ कराना है, वो भैया बहन ही सब करते हैं। फिर उसके अंतर्गत सबसे बड़ा क्या NEP के अंतर्गत भी कि बच्चों के अंदर बोलने का विकास ज्यादा होना चाहिए, केवल लिखना और पढ़ना ही नहीं। तो उसके लिए हम शिशु सभाओं का आयोजन करते हैं। अब क्या है, जैसे 1 महीने में 4 सैटरडे आते हैं, तो सैटरडे को हमारा बैगलेस होता है। कोई भैया बहन बैग में कॉपी किताब नहीं लाएगा, ओनली बॉटल, हाँ, और लंच बॉक्स आएंगे। तो पूरे दिन हमारी एक्टिविटी चलती है, वो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड होती हैं, कुछ प्रोजेक्टर से रिलेटेड होती हैं। और 2 पीरियड में हम शिशु सभा कराते हैं। जैसे फर्स्ट सैटरडे आता है तो हम क्लास में ही करवाते हैं। जैसे 6 सेक्शन है तो अपने अपने सेक्शन में टीचर्स कराती हैं, और वहां पर मंत्री, उपमंत्री वो बैठते हैं, और उसमें से हर सेक्शन में से फिर 2 अच्छे प्रोग्राम वो मंत्री बहन को लिखवा देते हैं। ठीक है, अब जब सेकंड सैटरडे हमारी PTM होती है, फिर थर्ड सैटरडे आता है, तो जैसे एक क्लास में से हमारे 12 प्रोग्राम हुए, ठीक,
तो फिफ्थ से लेके फर्स्ट तक। तो इस तरह हमारे क्लास वाइज प्रोग्राम्स होते हैं। तो कुछ यहाँ पर हो जाते हैं, 2 पीरियड में यहाँ हुए, फिर अगले 2 पीरियड में फोर्थ का हो गया, फिर ऊपर हॉल है उसमें हो जाता है। फिर उसमें से भी हम 2-2 बैच निकालते हैं, टीचर्स देखती हैं, वो देखते हैं, बच्चे देखते हैं। फिर हमारा 4th सैटरडे जैसे अभी गया है, उसमें सब बच्चों का प्रोग्राम यहाँ पर होता है। तो जैसे 5th से लेके 1st तक का है, तो हमारे 5-10 प्रोग्राम हो जाते हैं, हर कक्षा से 2-2 प्रोग्राम। उनको यहाँ स्टेज पर भैया बहन करते हैं और सारी क्लासेस यहाँ पर बैठती है। तो इससे क्या है, बच्चों के अंदर एक प्रतिभा निखर कर आती है, उनको लगता है कि हम भी बोलेंगे, अगली बार हम भी बोलेंगे। छट छट के भैया बहन आते हैं। फिर हम उन प्रोग्राम्स को आगे भी तैयार करवा सकते हैं, आगे ले सकते हैं। 15 अगस्त का कार्यक्रम है या एनुअल फंक्शन है या उसमें, इस तरह ऐसे हमारे सारे विभाग होते हैं। जैसे साइंस का विज्ञान विभाग है, विज्ञान के ऊपर लैब है हमारी, तो मैम है विज्ञान की, वो उनको प्रमुख बनाया है और उनके अंडर में 2 बच्चे हैं, वो उनको बताती हैं कि क्या क्या सामान है, क्या क्या है, देख रेख भी उनसे करवाती है, वो करवाती है। ऐसे ही कंप्यूटर लैब है, ऐसी स्वच्छता है, गार्डन का भी है, और वंदना का है, वंदना की बहनें हमने तैयार की हुई हैं, वो करवाती हैं। जन्म दिवस प्रमुख है, खोया पाया है, हर कक्षाओं में भी खोया पाया है। विभाग आपने बांटे हुए हैं, सारे विभाग की जैसे बाहर देश का होता है, जी व्यवस्था आपने की हुई है। जी जी जी, सारे टीचर्स के पास है, हर विभाग में 2-2 टीचर्स लगे हुए हैं, सहायक और प्रमुख, और वैसे ही भैया बहन भी लगे हुए हैं। तो जैसे चिकित्सा का है, चिकित्सा वाली मैम है, तो बॉक्स को अपनी क्लास में भी रखते हैं कुछ, और नहीं तो मैडम के पास लेकर जाते हैं अगर कुछ हो जाता है, छोटी मोटी बीमारी। तो इस तरह उद्यान का भी गार्डन में लेकर जाते हैं। तो हर चीज के विभाग हमारे बांटे हुए हैं और उनको सुचारू रूप से भैया बहन करते हैं, टीचर्स भी देखती हैं, समय समय पर उनकी मीटिंग भी होती रहती है, उनको सिखाया भी जाता है कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं यहाँ साइंस डिपार्टमेंट देखती हूँ। जैसे कि यहाँ पर छोटे छोटे भैया बहन हैं हमारे, नर्सरी से 5th क्लास तक, तो उनको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में रहते हैं कि आज हमें नई नई एक्टिविटीज जैसे डेली होती हैं, तो आज मैम क्या कराने जा रही हैं। तो उस तरीके से एक तो सैटरडे है हम लोग का बैगलेस, जिसमें हम लोग खुल के जितना भी करवाना होता है अपनी एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन देते हैं स्टूडेंट्स को। सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर रखी है हमारे प्रिंसिपल सर ने, पूरे अच्छे से उनको क्या क्यों और कैसे साकार करते हुए अपने विषय को प्रूव करके दिखाते हैं। क्योंकि कैसे करना है, कब करना है और कैसे आना चाहिए, तो प्रूव करते हुए जब भैया बहन हमारे देखते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। और एनवायरनमेंट से जोड़ते हुए साइंस एजुकेशन यहाँ चलती है, छोटे छोटे से जैसे क्रियाकलाप, किचन से रिलेटेड जो भी दालें का वितरण, किस किस तरीके का कलर है, इससे रिलेटेड। और जो साइंस एग्जीबिशन यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर लगाई जाती है, जिसमें नर्सरी से 5th तक के सभी भैया बहन और सभी अलग अलग सेक्शन, जिसमें साइंस एंड मैथमेटिक्स की दोनों अलग अलग लगाई जाती हैं। जैसे कि 30 नवंबर हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस जी का जन्मदिन है, तो उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर जयंती भी मनाई जाती है। और 4 पीरियड के बाद बहुत विशाल स्तर पर साइंस एग्जीबिशन लगाई जाती है, जिसमें टॉपिक्स हम लोग भैया बहनों को दे देते हैं, जिससे कि कोई एक टॉपिक रिपीट ना होने पाए। कक्षा वाइज हम लोग अलग अलग टॉपिक्स लेके सब्जेक्ट टीचर उनको टेबल पर सेट करवाने के बाद खुद पीछे चली जाती हैं और भैया बहनों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं और अपने क्रियाकलापों को प्रदर्शित करते हैं। धन्यवाद। क्षेत्र है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों को जो क्षेत्र के उसमें विकास कराना है वो सब आप थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को कि आपके क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाँ, बच्चों को छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको इतनी समझ नहीं होती, उनको हम खेल में सिखाते हैं कि शरीर के द्वारा, बॉडी के द्वारा जितने खेल होते हैं हम उनको करके दिखाते हैं, फिर बच्चे सीखते हैं। और खेल अलग अलग टाइप के बहुत सारे हैं, हमारे प्राइमरी लेवल पे ही बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं। जैसे खेलों में अलग अलग टाइप के खेल हैं, कोई सिंगल बच्चे जैसे खेलते हैं, एथलेटिक्स है तो एथलेटिक्स में दौड़ है, अलग अलग टाइप की दौड़ है, 100 मीटर 200 मीटर, और फिर उसका रिले दौड़ है। छोटे छोटे बच्चे अभी से समझने लगते हैं कि रिले दौड़ करते हैं हम, बैटन कैसे पकड़ते हैं और कैसे जाना। ये बच्चे ऐसे गेम्स में हमारे क्षेत्र लेवल तक की ट्रॉफी लेके आते हैं। और जैसे अलग से खेल है हमारे द्विदल वाले खेल होते हैं, जो बच्चे टीम गेम जैसे टीम भावना से खेलते हैं,
जिससे बच्चों में मित्रता की भावना आती है, अनुशासन की भावना आती है। बच्चे जो है हार्ड वर्किंग मतलब मेहनत करना सीखते हैं इससे। और जैसे जब टीम भावना से खेलते हैं तो बच्चे एक दूसरे के साथ रहना सीखते हैं और सब एक दूसरे को हिम्मत देते हैं काम करने की। और बच्चे जब खेलते हैं तो इसमें जैसे कबड्डी है, खो खो है, ये हमारे यहाँ गेम है, और बैडमिंटन है, ये सब बच्चे अलग अलग जाते हैं। पहले संकुल लेवल पे जाते हैं, संकुल लेवल के बाद ये लोग प्रांत लेवल पे जाते हैं, और प्रांत से जब ये हमारे प्रांत की टीम आती है उसके बाद ये जाते हैं क्षेत्र लेवल पे, जिसमें कि हमारे 3 क्षेत्र होते हैं। ब्रज क्षेत्र है, और उसके बाद हमारे यहाँ ये इसका हमारा अपना जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के 3 क्षेत्र से मिलकर बना मथुरा वगैरह ब्रज वाला है, और दूसरा मेरठ है। ये 3 प्रांत के लोग मिलके हमारे साथ खेलते हैं। इसमें हमारे बच्चे फर्स्ट लेवल पे पूरा कोशिश करते हैं और लेके आते हैं अभी तक का। और वो छोटे से ही बच्चों को, बहुत छोटे छोटे बच्चों को सिखाना पड़ता है, उनको करके दिखाना पड़ता है, उनके साथ खेलना पड़ता है, जिससे बच्चों में क्या है, एकाग्रता की भावना बढ़ती है और बच्चों में हार्ड वर्किंग करने की आदत आती है। इसके साथ साथ बच्चे अनुशासन सीखते हैं, क्योंकि उनके से जब वो खेलते हैं सीखते हैं तो उनके साथ साथ उसके पढ़ाई को भी रखा जाता है। उनको बताया जाता है कि बच्चे इसके साथ हमें पढ़ाई को कैसे जोड़ना है। तो ऐसे इस प्रकार हम शारीरिक प्राणायाम कराते हैं बच्चों को, अलग से योग कराते हैं। विद्या भारती संस्थान में किसी के साथ कोई जाति जात पात कुछ नहीं देखा जाता, सभी को समान भाव दिया जाता है। ऐसा ही कुछ उदाहरण मैं दिखाना चाहता हूँ हमारे सरस्वती शिशु मंदिर जो कि 12-22 में मौजूद है। हमारे भाई साहब, भाषा जरा नाम बताएं अपना। सुरेश। तो आप कितने समय से जुड़े हुए हैं यहाँ? सन 1999। तो कैसा अनुभव है आपका? अनुभव सही है। हमारे प्राचार्य के विषय में कुछ कहना चाहेंगे? प्रधानाचार्य हमारे बहुत अच्छे आदमी हैं। आपकी मदद करते हैं? हाँ, किस तरह? दुख परेशानी हर एक बात। अच्छा, आप खुश हैं प्राचार्य जी से? चलिए, बहुत अच्छी बात है। सर, आपका नाम क्या है? मनोज। तो आप कितने समय से जुड़े हुए हैं? सर मैं सन 2017 से। तो कैसा अनुभव है यहाँ का? बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा। काफी मजा आता है काम करने में? हाँ बिल्कुल। यहाँ कितना सम्मान दिया जाता है आपको? सम्मान तो बहुत है। बच्चे कितना सम्मान करते हैं? बच्चे भी बहुत करते हैं, टीचर स्टाफ भी। मैं समझता हूँ शायद भैया जी कह के बात करते हैं यहाँ। सब भैया जी। तो आप खुश हैं? हम भी भैया जी बोलते हैं, बहन जी जो। ये हमारे संस्कार है, हमारे विद्या भारती के संस्कार। सर, आप बताएं अपने बारे में। जी सर, मेरा नाम राम केवल जी है और शिशु मंदिर में 2005 से सेवा दे रहा हूँ। आप क्या करते हैं? जी मैं यहाँ माली का काम करता हूँ और समस्त जिम्मेदारी जो हमारे हाथ जो हमारे बस की है वो सारी जिम्मेदारी लेता है। तो आप प्राचार्य जी के व्यवहार के विषय में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा साहब हमारे पिताजी के बराबर हैं और मुझे सुख दुख में जी। ये हमारा शिशु मंदिर स्टाफ हरदम मेरे साथ खड़ा था और सर इन्हीं ने दोबारा मेरा प्राण बचाया है। हमारे शिशु मंदिर स्टाफ की दया है तो दोबारा में जीवन मिला है, क्योंकि 2010 में सर बहुत गंभीर परिस्थिति से गुजरा हूँ। नहीं, हमारी ये विद्या भारती संस्थान हमेशा साथ खड़ी रहती है। जी हमेशा। उसका उदाहरण भी दे रहे हैं कि आपके साथ ही ऐसा हुआ। जी। जी बहन जी, आप बताएं जरा आप अपने विषय में। जी, अपना नाम बताएं। रेखा। थोड़ा जोर से। रेखा। आप क्या करती हैं यहाँ पे? बच्चों की देखभाल कर्मचारी। तो बच्चे आपको सम्मान करते हैं? जी बहुत। बहन जी कह के बात करते हैं या आंटी जी? आंटी मैम बहन जी सब अच्छे से सम्मान देते हैं। और आपका नाम क्या है मैम? शीतल। थोड़ा जोर से। शीतल। आप क्या करती हैं यहाँ? जी मैं बस पर जाती हूँ। आप बस पे रहती हैं? तो जो बच्चे उतरते चढ़ते हैं आपको क्या कहते हैं? आंटी बोल देते हैं, दीदी भी बोल देते आंटी कहते हैं। छोटे बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स की तरह सम्मान करते हैं? दीदी बोल देते, मैम भी बोल देते हैं। तो नाम से नहीं पुकारते? नहीं। यही हमारे विद्या भारती का सबसे बड़ा गुण है, यहाँ सबको सम्मान दिया जाता है। जी, आपसे तो कई बार मेरी भी मीटिंग हुई निजी तौर पे। थोड़ा आप विस्तार से बताएं। मैं तो 30 साल से जॉब करती हूँ। थोड़ा जोर से। मेरा नाम सिद्धमा पारिक जी। और 30 साल से जॉब करती हूँ। 30 वर्ष हो गए आपको यहाँ पे? हाँ। और आपके सामने तो बड़ा हुआ होगा ये। हाँ, मेरे सामने सब बड़ी हो गई, स्कूल भी बड़ा हो गए। ठीक है। और ये 9वां प्रिंसिपल, ये नवे प्राचार्य जी। प्रधानाचार्य। प्राचार्य जी का व्यवहार तो सभी बता रहे हैं बहुत अच्छा है। देखो जो को सभी बताते हैं, अपने अनुसार से सबको साथ एडजस्ट करना ही पड़ता है। सब अपने अच्छा ही बोलेंगे। सही बात। फिर उसके बाद जहाँ भी जाते हैं बच्चे हमें सम्मान करता है, पेरेंट्स भी सम्मान करते हैं। समाज में रहते तो सबसे ज्यादा प्यार मिला है। ऊंच नीच कोई जाति भाव नहीं है, सबको सम्मान जाति भाव ऐसा कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी मैम, आप बताएं। मेरा नाम तारा रावत है। मैं यहाँ पे बच्चों की देखभाल करती हूँ और बच्चे बहुत सम्मान देते हैं, मतलब बहुत प्यार से बात करते हैं। उनके पेरेंट्स भी हमसे बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं। शुक्रिया मैम। शशि मेरा नाम है।
शशि नाम है आपका? हाँ। जी। बच्चे देखभाल करती हूँ। अच्छे हैं बच्चे भी। बच्चे प्यार करते हैं? हाँ। तो बच्चे कुछ पेरेंट्स खाने पीने को भी देती हैं आप हाँ। उनके मनपसंद चीजें? हाँ, टॉफी वगैरह सब देती हूँ। और तो प्यार करेंगे ही आपको। हाँ। जी भाई साहब, आप बताएं, आप क्या करते हैं? मैं माली का काम करता आप गार्डनर हैं? हूँ। हाँ, माली जी का। जी। और फूल खिलाता रहता हूँ 4 साइड, बच्चों के हाथ में फूल देता रहता हूँ। जी। और प्रधानाचार्य जी का मेरे ऊपर पूरा सहयोग रहता है। पैर में चोट लगी जब भी पूरा सहयोग लगाता है। आचार्य जी सहयोग करते हैं? हाँ, मेरे पैर चोट आई थी, पूरा सहयोग दिया था, हर तरीका से दिया था, मन से तन से सबसे। सर आप बताएं। मेरा नाम दीपक है। दीपक? हाँ जी। जी। और 20-22 साल हो गए सर। 22 वर्ष हो गए आपको यहाँ? हाँ, 20-22 साल हो गए हैं सर। आप क्या करते हैं? सर कर्मचारी की पद पे। अच्छा। बच्चों की देख जैसे स्वच्छता कर्मचारी। अच्छा, पुस्तक वगैरह या कुछ? जी। और भैया कितना बहन सम्मान पाते हैं बच्चों से आप? बहुत ज्यादा सर। और अध्यापक गण? सबसे हैं। सब प्यार करते हैं? सब प्यार करते हैं। ये बहुत अच्छे गुण है हमारी संस्थाओं का। जी भैया आप बताएं। जी, मेरा नाम सर्वेश कुमार है। जी। मैं 9 साल हो गया मेरे स्कूल में काम करते हुए। ड्राइवर हूँ मैं, बस चलाता यहाँ कोई जात पात नहीं, यहाँ तो सबको समान जाना जाता है, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है हूँ। ऐसी। हाँ ये संस्थान ही ऐसी है। जी, तो बहुत प्यार सम्मान पाते हैं। बिल्कुल। सब छोटे भाई बहन है अपने साथ। गाड़ी कहाँ तक जाती है आपकी? गाड़ी हमारी सिटी सेंटर, सदरपुर, छलेरा, सिटी सेंटर, सदरपुर। हाँ, बरोला, अच्छा। उसके बाद स्कूल। तो कितने बजे सुबह बाहर होते हैं यहाँ से? सुबह हम हो जाते हैं 6:30 बजे। 6:30 बजे छोड़ते हैं और पहुँचाने का समय कितना रहता है? 7:45 स्कूल। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा किस तरीके से ये सभी हमारे भाई बंधु एक सम्मान पाते हैं। इस संस्था में किसी को भी छोटा बड़ा नहीं माना जाता, सभी को समान भाव से प्यार दिया जाता है और यही हमारी विद्या भारती का सबसे प्यारा गुण है और सबसे अच्छा विशेषता है। ठीक है जी, आचार्य जी बताएं आप थोड़ा सा अपने संस्थान के विषय में। ये गेट नंबर 2 है जी। तो यहाँ से बच्चों की एंट्री होती है? हाँ। और एग्जिट? यहाँ से अपने विद्यालय के 4 गेट हैं। जी। तो गेट नंबर 1 सबसे इधर मेरे बाईं ओर है, ये गेट नंबर 2 है और इसके दाईं ओर गेट नंबर 3 है और गेट नंबर 4 पीछे है। एंट्री होती है तीनों गेटों से? चारों गेट से एंट्री भी है, चारों से ही एग्जिट भी है, उसकी ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है। और यहाँ एक गेट विद्यालय में एंट्री और एग्जिट के बाद में फिर गेट नंबर तीनों बंद हो जाते हैं और एक गेट नंबर 2 ये खुला रहता है। यहाँ पर एक गार्ड भैया है, यहाँ से सामान्यतः कोई अभिभावक आने रहता है। गार्ड भैया यहाँ पे सिक्योरिटी करते हैं ताकि कोई भी अनहोनी घटना घटित ना हो सके। जी जी और कोई भी अप्रिय इंसान अंदर प्रवेश ना, बिल्कुल बिल्कुल। ये भैया यहाँ पे रहते हैं, ये इन्हीं का ही रूम है। गार्ड भैया आपका शुभ नाम क्या है? बुद्धू जी नाम गार्ड भैया का। और ये पूरे हमारे छोटे छोटे भैया बहन आते हैं उनकी रक्षा करते हैं। जी जी। ये हमारा प्याऊ लगाया है बाहर, इसका कनेक्शन बाहर है और यहाँ पे चिल्लर समाज सेवा करते हैं। हाँ, समाज सेवा की दृष्टि से ये अपना लगा हुआ है प्याऊ का। हाँ, और फिर यहाँ से दाईं ओर बाईं ओर से होकर गेट नंबर 1 और 3 की ओर से अंदर जाते हैं। ये गेट नंबर 3 केवल अभिभावकों के लिए है। तो ये है नंबर 2 से जब हम एंटर होते हैं यहाँ सिर्फ अभिभावक प्रवेश पाते हैं। हाँ, बाकी हमारे छोटे छोटे भैया इधर से या फिर इधर से जाते हैं। ये हमारा रिसेप्शन रूम है और यहाँ काफी अच्छी व्यवस्था करने की हुई। ये अपना यहाँ पर और ये बड़ा चित्रों की दृष्टि से भी इधर से सजाया हुआ है। आपका क्या कार्य है? अभिभावकों की सहायता करना। सर्स के पास में जाने से आपसे परमिशन सबसे ये देखिए व्यवस्था हम देख रहे हैं। इधर से चलते हैं, अंदर से आते हैं, इधर से। यहाँ शायद बड़े बाबू जी हैं। हाँ जी। जो अकाउंटिंग पहले सर हमारे करते हैं और काफी हमारे 2 भैया बहन रहती हैं। आपसे क्या करेंगे? पूरा जोर से। अच्छा, प्लीज इससे नहीं करना है और इससे करके बाबू शुरू कर देना है। तो ये हमारा आइए। आपका सुनना है सर? तो आप कितने समय से यहाँ पे? मैंने बात की इससे कोई बुरा बात नहीं है। बिल्कुल
विद्या भारती का अनुभव कैसा है? अब यही रहेगा, मेरे करियर में दोबारा कोई आपसे भी मीटिंग होगी और आप समझे। ये यहाँ अपना प्रधानाचार्य कक्ष है। हमारे प्राचार्य जी भी हैं। प्रधानाचार्य कक्ष यहाँ पर जो कोई अभिभावक अगर प्रधानाचार्य से मिलना आते हैं और किसी में अंदर अगर कोई बैठे हैं तो इतने यहाँ पर वेटिंग रूम में एक छोटी पेंटी भी ये यहाँ पर है। बहुत अच्छी व्यवस्था प्राचार्य जी ने दिखाएं एक बार। हमारे प्राचार्य ने कितनी अच्छी व्यवस्था हमारे ठीक है। और ये हमारे प्राचार्य जी का रूम है। हाँ, बहुत बहुत सुंदर। आपने ये अपना हम ऐसे कंप्लीट करते हैं और काफी ज्यादा प्राचार्य जी ने इसको रेडी किया हुआ है। और प्राचार्य जी को पाए हुए जो उन्होंने सम्मान के तौर पर पाए हैं, जो यहाँ प्रयास करके जो है ये विद्या भारती का लोगो है, अपना सरस्वती शिशु मंदिर का लोगो है। स्वयं मृगेंद्रता। तो इसी के साथ में ये इसी श्लोक से लिया गया है। ना अभिषेको न संस्कार है सिंहस्य क्रियते मृग विक्रमार्जित राजस्य स्वयं मृगेंद्रता। और ये हमारी भारत माता जिनकी छत्र छाया में हमेशा पनपते हैं। कहते हैं, मेरे आचार्य जी ने मुझे सिखाया है कि माता जन्म देती है और जन्म देने के बाद बाकी पृथ्वी पे जितने भी हमारा जीवन होता है वो भारत माता की गोद में है। राइट प्राचार्य जी? बिल्कुल। और उसके विषय में प्राचार्य जी थोड़ा बताएंगे। जी ये सारा हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी अपने देश के द्वितीय राष्ट्रपति और प्रभु श्री राम हैं और आरएसएस के संस्थापक परम पूज्य श्री केशवराव बलिराम हेडगेवार जी और भारत माता और द्वितीय सरसंघ चालक परम पूज्य श्री गुरु जी और अपने छत्रपति शिवाजी महाराज और सरस्वती शिशु मंदिरों के जनक श्री कृष्णचंद्र गांधी जी। मैं चाहता हूँ उनको थोड़ा जूम करके दिखाया जाए। ये हमारे शिशु मंदिर के जनक हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे और इन्होंने कुछ अपने साथियों के साथ मिलकर ऐसा काम किया। 1952 में पहला सरस्वती शिशु मंदिर पक्की बाग गोरखपुर में इनके सदप्रयासों से प्रारंभ हुआ। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं जो कभी हमने सोचा भी नहीं। मैंने खुद 10वीं तक की पढ़ाई यहाँ की है, कभी मैं खुद ये सारे जानकारी जो आज और ये गैलरी है। इसके साथ में इधर ये एडमिनिस्ट्रेशन रूम है। ये 2 अतिथि कक्ष हैं। ये 2 अतिथि कक्ष हैं यहाँ अभी बंद है। हाँ, और ये एक मीटिंग रूम है सामान्य रूप से। अभी क्योंकि काफी देर हो गई तो शायद हाँ जी। और ये शिशु वाटिका है स्वरूप है। ये यहाँ से इस समय सभी जो नर्सरी केजी के क्लासरूम में वे हैं। एक छोटे भैया बहनों को इसमें लाइव नहीं है चिड़ियाघर, लेकिन आर्टिफिशियल रूप से मैं सब कुछ इसमें जो भैया बहन हाँ कर सकते हैं। ये देखिए प्राचार्य जी ने कितना महत्वपूर्ण कार्य किया है कि अपने संस्थान में एक चिड़ियाघर बच्चों को दिखाने को तैयार है। आप सभी ये बालक यहाँ से सेल्फी पॉइंट है बालकों का। कितनी अच्छी व्यवस्था प्राचार्य ने की, आप दिखा देखिए कितनी मेहनत के साथ समय से तैयार किया है। एकदम चिड़ियाघर आपने बना दी जैसा कि वास्तव। ये देखने के बाद ये प्राचार्य जी ने एक स्विमिंग तैयार किया है, स्विमिंग पूल। तो सर ये तो काफी आपने बड़ा। हाँ, ये 40 फुट बाई 20 फुट के आकार का है और 2.5 फुट इसकी डेप्थ है। छोटे बच्चे हैं ना, छोटे बालकों के। तो जब बच्चे इसमें रहते हैं तो आसपास सभी निरीक्षक करता रहते होंगे। हाँ, सब इसके जो एक्सपर्ट हैं वह भी इनके साथ में रहते हैं। तो भैया बहनों की सुरक्षा की दृष्टि से चारों ओर से इसको ये बंद किया हुआ है। बच्चे स्नान किस समय करते हैं? जब भी उनका अपना पीरियड आता है तो किया जाता है। उनके सबका टाइम टेबल में स्थान दिया हुआ है कि कब कौन सी क्लास आके
इसमें अपना एंजॉय करें। बच्चे घर से कपड़े के साथ तो आते नहीं होंगे, हाँ। मैं समझता हूँ, पर छोटे-छोटे बच्चे तो बड़ा एंजॉय नहीं नहीं, वो उनको पूर्वता सूचना रहती तो घर से अपने कपड़े लेकर आते हैं। अच्छा, वो तब चेंज करते हैं। हाँ, तब चेंजिंग रूम है उनके, ये इधर चेंजिंग रूम बने हुए हैं। स्पोर्ट्स का बनाया हुआ है। हाँ, ये छोटे बालकों का स्पोर्ट्स का रूम है। ये स्पोर्ट्स आपने तैयार किया है। छोटे बच्चों का सभी सामान इसमें रखा हुआ है। बहुत आनंद के साथ में इसमें बालक घास है तो और भी ज़्यादा एंजॉय है। जी जी जी, घास है, मिट्टी है। काफी इंटरेस्टिंग आपने बनाया है। और ये बाकी जो इतना बड़ा मैदान हम देख रहे हैं, हाँ, वो बड़े भैया बहनों के लिए उनका हर तरह का सब खेलों का, कबड्डी, कुश्ती, खो खो, रनिंग, थ्रो, जंप, सब इसी सारी मैदान में। व्यवस्थाएं आपने हाँ, बड़े हाँ। मन के साथ में देख पाते हैं। बहुत अच्छी शिक्षा के साथ साथ सर्वांगीण विकास आप बच्चों को दें। जी जी जी, आइए इधर की तरफ से समय चलते हैं। ये हमारा प्रेयर हॉल जो उसमें था, आगे आइए। करे हुए ये इधर अपना प्रेयर हॉल है, ये पूरा। बच्चे लोग बैठ कर प्रार्थना करते हैं। हाँ, वंदना सत्र इसी में ही होता है, प्रातः का। जी जी, ये इसी तरह से हर फ्लोर पे छोटे सभी भैया बहनों के लिए अलग ये शौचालय, बालकों का अलग, बालिकाओं का अलग, ये इस तरह के साथ हर जगह कैमरे की व्यवस्था। हाँ, 100+ कैमरे लगे हुए हैं हर गैलरी में। हम जहाँ चल रहे हैं सब जगह कैमरों की दृष्टि में। ये छोटे भैया बहनों के पानी पीने का स्थान, ये यहाँ पर। हाँ, ये आरओ का जो पीने का पानी है उसकी टोटी ये इधर है। साइडों में दोनों ओर ये हाथ धोने की व्यवस्था, हाथ धोने का पानी जी। हमारी संस्थाएं तो बहुत अच्छी है। नहीं है, ये तभी अपने तो बिल्कुल एक सामान्य से फीस में सारी व्यवस्था करते हैं, जिससे कि सर्व सुलभ व्यवस्था दी जा सकती है शिक्षा की, ऐसा सब प्रयास है। तो वापस प्राचार्य जी के रूम में आते हैं। आइए। तो बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए आगे की क्या विचारधारा बच्चों के भविष्य की आपने सोची है? क्या है, अपने विद्यालय में जैसे प्राथमिक स्तर का है जी। क्लास नर्सरी से और क्लास 5th तक का विद्यालय है। तो इसमें प्रयास किया हुआ है अपने, चूंकि विद्यालय प्रबंधन के भी बहुत ऐसे ही सेवाभावी लोग इसके साथ में जुड़े हुए हैं। वर्तमान में भी जैसे नर्सरी केजी के भैया बहनों की दृष्टि से पुस्तक रहित शिक्षण, और उसमें वह अपने स्तर अनुरूप सब कुछ सीख सकें, तो उनके विविध 12 शैक्षिक आयाम हैं। जैसे चिड़ियाघर है, तरणताल है, जो अभी देखा था हमने, और कलाशाला, कार्यशाला, पुस्तकालय, रंगमंच, इन विविध शैक्षिक आयामों के द्वारा से बालक खेल खेल में सीखता है। वह आयाम जो अभी आपको दिखाए थे, तो वह शिशु वाटिका के भैया बहनों की दृष्टि से पूर्ण विकसित है, वह है। ऐसे ही अन्य ऊपर के कक्षा के भैया बहनों की दृष्टि से अपने विद्यालय में इस समय 25-25 कंप्यूटर्स की 2 कंप्यूटर लैब हैं, एक लाइब्रेरी रूम है, जिसमें प्रतिदिन सभी कक्षाओं के भैया बहन अपने टाइम टेबल के अनुसार से उसमें आते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, और अपने और भी अन्य शिक्षणेतर विषयों का भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऐसे ही 2 यहाँ पर शारीरिक शिक्षक हैं, तो वह खेलों का पूरी तरह के साथ से में उन भैया बहनों को शारीरिक का अभ्यास कराते हैं। 2 टीचर्स कंप्यूटर के हैं। इसी तरह से ही हमारे भैया बहन केवल अपनी मातृभाषा के साथ दूसरी भाषा में भी किन्हीं भैया बहनों से पीछे ना रहे, इस दृष्टि से 2 आचार्य जी इंग्लिश कन्वर्सेशन की दृष्टि से सिखाने को प्रमोट करने के लिए वह भी रहते हैं। ऐसे ही 2 कंप्यूटर लैब हैं, एक साइंस लैब है, मैथ लैब है, 2 एक्टिविटी रूम हैं, जो कौशल विकास की दृष्टि से उन भैया बहनों को उसमें कार्य कराते हैं। आगे की दृष्टि से अभी और है कि प्रयास चल रहा है कि नोएडा अथॉरिटी के साथ से में मिलकर इसका कुछ फ्लोर एरिया बढ़वाकर
इसमें कुछ और निर्माण कर सकें, जिससे कि हम एक समिति का भी विचार है कि यहाँ पर एक समर्थ भारत प्रकल्प करते हुए विद्या भारती की ओर से है, जिसमें केवल हम 3 से 5 या 6 वर्ष के भैया बहनों का ही नहीं, अपितु जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बालकों का लालन पालन उनका किस प्रकार से करा जाए, तो उनके अभिभावकों का प्रशिक्षण, और इतना ही नहीं, जन्म से पूर्व अर्थात गर्भावस्था में भी माताओं का, उनके परिवार का कैसा प्रशिक्षण हो, तो ऐसा समय समय पर उनको प्रशिक्षण दिया जाए, ऐसा एक प्रकल्प इसी विद्यालय में चलाने का विचार चल रहा है। उसके लिए प्रयास है, संभवतः हो सकता है कि इसी वर्ष में वह प्रारंभ हो जाए। तो एक जैसे पहले में हमने सुना कि अपने महाभारत के समय में अभिमन्यु के गौरवमयी उनकी गाथा सुनते हैं, और राम को भगवान राम कहलाए, कृष्ण को सामान्य से रूप से में भगवान कृष्ण कहलाए, तो उन सब के पीछे ये ऐसा नहीं कि एकदम से या वो जैसे इतने संपन्न व्यवस्थाओं में रहे हों कि उनको तुरंत वो सब चीज मिल गए। उन्होंने भले ही चाहे राजा के घर पर जन्म लिया, लेकिन शिक्षा दीक्षा एक आश्रम व्यवस्था में की, और वहीं पर सर्व सामान्य के रूप से में होकर लिया। ऐसा ही वह व्यवस्था हमारा बालक भी अभिमन्यु बने, राम बने, जैसा हम चाहे वैसा बनेगा, ऐसा करते हुए एक प्रशिक्षण व्यवस्था अभिभावकों के लिए भी करने का आगे की विचार। एक साथ ही खेलों के विषय में शूटिंग रेंज, ये विचार चल रहा है। ऐसे ही और इंडोर गेम और अधिक हम डेवलप करें, ऐसा सा भविष्य की प्लानिंग है। धन्यवाद। दरख्वास्त करूंगा कि हमारे प्राचार्य जी जिस प्रकार के वचन हैं उसमें आप सब कामयाबी करें, जहाँ हमारी न्यूज की आवश्यकता होगी जी, वहाँ हमेशा हम साथ करें। धन्यवाद, बहुत अच्छा। हाँ, जा तो सर, हमारा जो फीस स्ट्रक्चर है तो थोड़ा सा बताएंगे कि केजी से या यूकेजी से और 5th तक कितना होता है जी, थोड़ा फीस के विषय में बताएं। अपने विद्यालय का शुल्क बहुत ही नॉमिनल शुल्क है। नर्सरी केजी के भैया बहनों का 1600 रुपये प्रति माह, इसी तरह से फर्स्ट और सेकंड के भैया बहनों का 1650 रुपये प्रति माह, और 3rd to 5th के भैया बहनों का 1750 रुपये प्रति माह शुल्क है। बहुत ना के बराबर है। मैं समझता हूँ कि मैंने जो संस्थाएं देखी है आदर्श से, उनमें काफी ज्यादा फीस होती है, पेरेंट्स बेचारे अफोर्ड नहीं कर पाते। तो हमारी संस्थाओं में, विद्या भारती में तो फीस ना के बराबर क्या था ना, हमारा तो जो सरकार का भी ध्येय है और वही अपने संस्थान का ध्येय है कि शिक्षा और चिकित्सा सर्व सुलभ स्थिति में हो, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। हम शिक्षा को ठीक है, एक अच्छे से अच्छे स्तर की हम शिक्षा देंगे। आज भी अपने विद्यालय में प्राथमिक स्तर का विद्यालय है, लेकिन इसमें इतने अच्छे स्तर की सुविधाएं हैं, और फिर भी इतने हम कम शुल्क में उसका खर्च चला लेते हैं। और यदि कभी आवश्यकता पड़ती है, सामान्यतः रहती है, तो समाज है, समाज के सहयोग से उसकी पूर्ति करते हैं। लेकिन शिक्षा के शुल्क इतना ही रखें जिससे कि अभिभावक उसको सहज रूप से में बहन कर सके। उसके बाद भी, इतने शुल्क के बाद भी कुछ भैया बहन ऐसे रह जाते हैं कि जिनको शुल्क के कारण से अगर शिक्षा पाने में परेशानी होती है, तो उनका अपेक्षाकृत शुल्क मुक्त करते हुए उनके भी शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। उनका शुल्क समाज के सहयोग से निकल हर तरह की सी व्यवस्था करते हैं। शुल्क की व्यवस्था समाज के सहयोग से कर ली। अभी मान ली कि इस वर्ष शिक्षा पाके भैया बहन अगली कक्षा में गए, उनकी जो पुस्तकें हैं, उनकी जो ड्रेस है, तो वह अगले सत्र के लिए काम में नहीं आएंगी। तो अपने उन अभिभावकों से आग्रह करते हुए कि अपने जो उनकी ड्रेस है, जो उनकी बुक्स हैं, उनको आप विद्यालय में जमा करवा दें, और उनको अन्य भैया बहनों को इस तरह के साथ में, इस भाव के साथ में दिखाई देते हैं। उनको ये ना लगे वो अपने अभाव को उन्हें अभिशाप ना महसूस हो कि उनके सहायता की, लेकिन उनको भी ना पता चले, जिससे सहायता ली उसको भी ये पता ना चले कि मेरी सहयोग किसको गया। इस भाव के साथ में एक दूसरे का सहयोग करते हुए अर्थ अभाव में कोई भी बालक शिक्षा से वंचित ना रहे, ये अपना मूल उद्देश्य है। मैं समझता हूं कि इतना समय आपने दिया है, 39 ईयर समय है। 39 ईयर्स का समय आपने दिया है, और वो हमने सभी दर्शकों को दिखाया अभी प्राचार्य ने कि
मेहनत के साथ में उस संस्था को तैयार किया है। मैंने देखा है काफी संस्थाएं मैंने इंटरव्यू की है, बट जैसी व्यवस्था सामने बनाई है बहुत कम ऐसी देखने को हाथ आती। और मैं नमन करता हूँ ऐसे प्राचार्य जी को, और मैं खुश नसीब हूँ ऐसी संस्थाओं से मैंने शिक्षा प्राप्त की है। जय हिंद, जय भारत।